एक जमाने में राजा वीरसेन चंद्रपुर नगर पर राज किया करता था। वीरसेन बड़ा ही नेक और प्रजापालक राजा था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों का स्वभाव बड़ा ही अलग अलग था। बड़ा बेटा बहुत ही बेईमान और निर्दयी किस्म का आदमी था, जबकि छोटा बेटा बहुत ही ईमानदार, नेक और ईश्वर में विश्वास रखने वाला था। एक दिन अचानक राजा वीरसेन की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के तुरंत बाद बड़े बेटे ने राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसने अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चले जाने का फैसला कर लिया। जब वह अपना राज्य छोड़कर जाने लगा तो उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, सिवाय अपने 3 दोस्तों के। राजा का छोटा बेटा, जिसका नाम सुमेर था, उसके तीनों मित्रों को जब पता चला कि सुमेर राज्य छोड़कर जाना चाहता है, तो पहले तो उन्होंने सुमेर को बहुत ही समझाया कि वो ऐसा ना करे, परंतु जब वो नहीं माना तो वे तीनों मित्र भी सुमेर के साथ राज्य छोड़कर जाने को तैयार हो गए। सुमेर के तीनों मित्रों में पहला एक किसान का बेटा था, दूसरा एक नगर व्यापारी का बेटा था और तीसरा मित्र राजनर्तकी का बेटा था, जो अपनी माँ की ही तरह बहुत ही सुंदर था। चारों मित्र जब राज्य छोड़कर चल पड़े तो आगे का रास्ता तय करते हुए वे सोचने लगे कि आखिर किस तरह से वो अपने आगे का जीवन बिताएंगे। सबसे पहले किसान के बेटे ने कहा कि मेहनत करके इंसान सब कुछ पा सकता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। व्यापारी के बेटे ने कहा, नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि अकल यानी कि बुद्धि से ही इंसान सब कुछ पा सकता है। अब नर्तकी के बेटे की बारी थी। उसने कहा कि इंसान की सुंदरता ही उसको सफल बना सकती है, परंतु राजा के बेटे की राय अपने तीनों मित्रों से बिल्कुल ही अलग थी। उसने सबकी बातें गौर से सुनी और फिर कहने लगा, तुम सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हो, परंतु इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज ईश्वर की कृपा है। वो चाहे तो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। इसीलिए हमें उस परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सुनकर किसान के बेटे ने कहा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब पता चलेगा कि किसकी बात सही है। सब अपनी अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। चलते चलते चारों मित्र एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। इस राज्य में ये लोग बिल्कुल अजनबी थे। वे चारों मित्र एक सराय में पहुंचे। पहले दिन उन्होंने किसान के बेटे को कहा कि आज हम देखेंगे कि मेहनत के क्या फायदे हैं। जाओ, अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतजाम करो। किसान के बेटे ने कहा, ठीक है, आज मैं ही खाना लेकर आऊंगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी संभाली और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने बड़ी ही मेहनत करके कुछ लकड़ियां काटी, उन्हें नगर में बेच आया। लकड़ियां बेचकर उसे 2 चांदी के सिक्के मिले, जिसमें से उसने एक सिक्के से अपने साथियों के लिए खाना खरीदा, दूसरा सिक्का उसने अपने पास संभाल कर रख लिया। उसके साथियों ने खाना खाया और किसान के बेटे को शाबाशी दी। खाना खाकर वे सब लोग सो गए। अगले दिन व्यापारी के बेटे की बारी थी। सबने कहा कि जाओ, आज तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। वो उठा और समुद्र के किनारे जा पहुंचा। समुद्र में सामान से लदी हुई एक नाव आ रही थी। जब वो नाव किनारे के पास पहुंची तो व्यापारी के बेटे ने नाव के मालिक से उसमें लदे हुए सामान का भाव-ताव किया और फिर 100 सोने की अशर्फियों के बदले में सारे सामान का सौदा कर लिया। इसके बाद व्यापारी के बेटे ने वो सारा माल बाजार में एक व्यापारी को 500 अशर्फियों के बदले में बेचा। उसमें से 100 अशर्फियां उसने उस व्यापारी को दी जिससे उसने माल खरीदा था। बाकी की 400 अशर्फियां उसने अपने पास सुरक्षित रख लीं। दोस्तों के लिए उसने बहुत ही अच्छा खाना खरीदा। बाकी मित्रों ने भी जब इतना अच्छा खाना खाया तो उसकी बुद्धि की खूब तारीफ की। फिर वे सब लोग लंबी तान कर सो गए। अगले दिन नर्तकी के बेटे को अपनी बात साबित करनी थी, जिसका कहना था कि इंसान अपनी सुंदरता के बल पर सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों ने कहा,
कि आज हम देखेंगे कि तुम्हारा ये सुंदर चेहरा हमें कैसे खाना खिला सकता है। नर्तकी का बेटा सराय से निकला और नगर की तरफ रवाना हो गया। वो एक घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस घर की एक खिड़की से उसे एक युवती ने देखा। जब उस युवती ने देखा कि एक सुंदर नौजवान परेशान सा पेड़ के नीचे बैठा है, तो युवती ने उस नौजवान को घर के अंदर बुला लिया और फिर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। नौजवान ने उसे अपने दोस्तों की सारी बात कह सुनाई। युवती को उस नौजवान पर तरस आ गया। उसने नौजवान को खाना खिलाया और उसे कुछ पैसे भी दिए। नौजवान ने युवती का धन्यवाद किया और फिर उन रुपयों से उसने अपने दोस्तों के लिए खाना खरीदा। सब दोस्तों ने उसकी खूब तारीफ भी की। अगले दिन बारी थी राजा के बेटे सुमेर की। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने मेहनत की और व्यापारी के बेटे ने भी अकल से काम किया। नर्तकी के बेटे ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब जो राजा का बेटा है और कहता है कि ईश्वर की कृपा हो तो राजा भी रंक और रंक राजा बन सकता है। देखते हैं कि ये क्या करेगा। अब राजकुमार सुमेर ईश्वर का नाम लेकर नगर में चला गया और रास्ते में एक जगह पर वो बैठ गया। वहां उसी राज्य के राजा की अर्थी ले जाई जा रही थी। जब वहां के राजा की अर्थी उस रास्ते से गुजरी तो राजकुमार को रास्ते में बैठा देख सेनापति उसे डांटते हुए कहने लगा, शर्म नहीं आती? राजा की अर्थी जा रही है और तुम इस तरह से रास्ते पर बैठे हो। राजकुमार को फटकार कर सेनापति आगे बढ़ गया। राजा के शव का दाह संस्कार करने के बाद जब सेनापति अपने दल के साथ वापस लौटा तो उसने देखा कि राजकुमार सुमेर अभी तक वहीं पर बैठा हुआ था। सेनापति को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि इसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। इधर सुमेर के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसके वापस ना लौटने पर वे अपने अपने अनुमान लगाने लगे। बहुत देर तक जब सुमेर वापस ना लौटा तो वे सभी उसे ढूंढने के लिए नगर की तरफ चल पड़े, लेकिन राजकुमार तो कारागार में बंद था। उधर उस राज्य के राजा की मौत के बाद नए राजा का चुनाव किया जाना था। इसके लिए राजा के मंत्री और दरबारी सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। अब क्योंकि मर चुके राजा की कोई संतान नहीं थी तो ये समस्या आ खड़ी हुई थी। सबका कहना यही था कि नया राजा उसी को बनाया जाए जो राजसी परिवार से ताल्लुक रखता हो, ना कि कोई आम आदमी हो। महामंत्री ने दरबार में ये घोषणा की कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो किसी राजसी परिवार से ताल्लुक रखता हो। अगर है तो वो आगे आए, मगर पूरे दरबार में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था। तभी दरबार में मौजूद सेनापति ने कहा, एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ, वो मेरे कारागार में बंद है। शक्ल सूरत और पहनावे से वो कोई राजकुमार जान पड़ता है। महामंत्री ने उसे हाजिर करने का हुक्म दिया। राजकुमार सुमेर को राज दरबार में पेश किया गया। महामंत्री ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। राजकुमार बोला, मैं चंद्रपुर का राजकुमार हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा बड़ा भाई राजगद्दी पर बैठ गया और मैं उसी के डर से राज्य छोड़कर चला आया। महामंत्री और बाकी दरबारियों ने भी उसकी बात पर यकीन किया। फैसला ये हुआ कि राजकुमार सुमेर एक राजसी परिवार से ताल्लुक रखता है, इसीलिए इसे ही राज्य का राजा बनाया जाए। ये सुनकर राजकुमार के मुंह से निकला, सचमुच परमेश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी है। राजकुमार सुमेर का राज तिलक करके उसे राज्य का राजा बना दिया गया। इसके बाद इस नए राजा की सवारी पूरे नगर में घुमाई गई। जब राजा सुमेर की सवारी जा रही थी, उधर राजकुमार के दोस्त जो उसकी खोज में निकले थे, उनकी नजर जब सुमेर पर पड़ी तो वो हैरान थे। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे भी कहने लगे कि वाकई ईश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी चीज है।
वो भी नए राजा की जय जयकार करने लगे और राजा के साथ साथ उसके महल में पहुंच गए। नया राजा जब राजगद्दी पर बैठा तो वे तीनों दोस्त भी उसके सामने पेश हुए। राजा ने अपनी पहले की ही बात को दोहराते हुए कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ईश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी चीज होती है। वो जो चाहे कर सकता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसके बाद राजा ने व्यापारी के बेटे को अपना खजांची बना लिया, किसान के बेटे को अपना मंत्री बना लिया और नर्तकी के खूबसूरत बेटे से कहा कि सिर्फ खूबसूरत चेहरा होने से कुछ नहीं होता, इसे कुछ कीमती उपहार देकर रवाना कर दिया जाए। इसके बाद सुमेर ने कई सालों तक उस राज्य पर राज किया और अपनी प्रजा की सेवा की। बात बहुत ही पुरानी है, जब मिथिला राज्य के रहने वाले गोनू झा, जो कि जाति से एक ब्राह्मण थे परंतु खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे, वे जब गांव के एक पशु मेले से एक बैल को खरीदकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। गोनू झा जैसे ही मेले से बाहर निकले, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, अरे वाह पंडित जी, बैल तो बहुत ही शानदार लिए जा रहे हो, कितने में मिला आपको? गोनू झा ने उस व्यक्ति की ओर देखा किंतु उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी वे अपने चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान लाकर बोले, बस संयोग से मिल गया, सिर्फ 10 रुपए में। मुझे अच्छा लगा इसीलिए ले लिया और इसकी जरूरत भी थी। उस अजनबी ने गोनू झा से पूछा, अच्छा लेकिन पंडित जी, आपको बैल मिला तो बहुत ही शानदार है, मगर एक ही क्यों लिया? कम से कम एक जोड़ी बैल लेते। गोनू झा भी उससे बातें करते हुए चले जा रहे थे। कहने लगे, अरे क्या बताएं भाई, मेरे पास एक जोड़ी बैल था, 10 दिन हो गए, एक बैल बीमार पड़ गया, दवा दारू की मगर वह बच नहीं पाया और मर गया। इसीलिए एक बैल की जरूरत थी, ठीक ठाक मिल गया और मैंने खरीद लिया। मेरे पास एक बैल इसी कद काठी का है। कुछ दूर चलने के बाद वह व्यक्ति अपनी राह पर चला गया। गोनू झा सोचते रहे कि ये व्यक्ति कौन था, लेकिन वे उस व्यक्ति को याद नहीं कर पाए। राज दरबार में होने के कारण गोनू झा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें जानने पहचानने वाले लोग भी मिल जाते थे। उन्होंने सोचा, छोड़ो, रहा होगा कोई। अभी वे कुछ दूर ही चल पाए थे कि रास्ते में एक पगड़ीधारी व्यक्ति उन्हें मिल गया और कहने लगा, पा लागू महोपाध्याय जी। असल में गोनू झा संस्कृत के बड़े ही विद्वान थे और संस्कृत शिक्षा की श्रेष्ठतम उपाधि महोपाध्याय से विभूषित थे। उन्होंने जब अपने लिए महोपाध्याय का संबोधन सुना तो वे चौंक पड़े। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा तो एक झलक में ही उसे पहचान गए। यह व्यक्ति उनके संस्कृत के आचार्य के यहाँ पर काम करता था। नाम था गोनूरा। गोनू झा ने उसका हालचाल पूछा। अंततः बातचीत पुनः एक बार बैल पर आ गई। गोनू झा ने एक बार फिर से बैल का वृत्तांत सुनाकर उसकी जिज्ञासा शांत की। कुछ दूर चलकर वो व्यक्ति भी गोनू झा से विदा लेकर अपने गांव की ओर मुड़ गया और अपने गांव तक पहुंचते पहुंचते गोनू झा को रास्ते में कम से कम 25 लोग ऐसे मिले जिन्होंने उनसे बैल के बारे में पूछा और जिन्हें गोनू झा ने बैल के मरने से लेकर बैल के खरीदने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। अपने गांव में गोनू झा सड़क से गुजर रहे हों और उन्हें कोई टोकने वाला ना मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता था। अब गांव की राह में भी यही सिलसिला शुरू हो गया। बैल के बारे में हर 10-20 कदम पर गोनू झा से कोई ना कोई पूछ ही देता कि पंडित जी, ये बैल कितने में खरीदा है। गोनू झा घर पहुंचते पहुंचते इस प्रश्न से बड़े ही परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि यदि उनकी झल्लाहट बढ़ी तो हो सकता है कि बैल के बारे में पूछने वाले की वे ऐसी की तैसी कर दें। गोनू झा विवेकी तो थे ही। घर पहुंचकर उन्होंने बैल को खूंटे से बांधा, उसे साना पानी दिया और पुचकार कर अपने कमरे में चले गए। पंडिताइन यानी उनकी पत्नी और उनका भाई दोनों को बुलाकर उनसे कहने लगे, पशु मेले में 10 रुपए में बैल खरीद कर लाया हूँ, दूसरे बैल का जोड़ है, जाकर बाहर आंगन में देख लो
अब इस बैल के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना, मैं थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। कहते कहते गोनू झा आराम करने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा कि यदि कोई उपाय नहीं किया तो गांव का हर आदमी आकर बैल के बारे में पूछेगा। कोई बैल की नस्ल जानना चाहेगा तो कोई बैल की कीमत। कोई उन्हें बताएगा कि बैल की सानी में सरसों और सीखी की खली जरूर मिलाए, तो कोई कहेगा कि हफ्ते भर में एक बार बैल को पाव भर नमक जरूर चटा दें। किस किस को वो बैल की कीमत और जाति के बारे में बताते फिरेंगे और किस किस को बताएंगे कि किस कारण से बैल खरीदना पड़ा। किस किस से नसीहत लेते रहेंगे कि बैल को कैसे पाला जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है। फिर कुछ मन ही मन में तय करके वे उठे, हाथ मुंह धोया। पंडिताइन ने उनके और उनके भाई के लिए भोजन परोस दिया। खा पीकर गोनू झा सो गए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे गोनू झा बैल को लेकर गांव के बीच वाले हिस्से में पहुंच गए। बैल को एक खेत में घुसा दिया, जहां पर बैल मस्ती में चरने लगा। गोनू झा खुद एक पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगे, दौड़ो भाइयों, जल्दी आओ, जल्दी आओ, खेत में बाघ घुस आया है, जल्दी आओ। उनकी चीख सुनकर गांव के लोग अपने हाथ में लाठी, भाला, फरसा, तलवार आदि लेकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि गोनू झा एक पेड़ पर चढ़े हुए थे। गोनू झा का चिल्लाना जारी था। जब उन्हें विश्वास हो गया कि गांव के सारे लोग जमा हो गए हैं, तब उन्होंने चिल्लाना बंद किया और पेड़ के नीचे उतर आए। गांव वालों ने पूछा, कहाँ है पंडित जी, बाघ कहाँ पर है? गोनू झा जब पेड़ से उतर आए तो गांव वालों को खेत में चर रहे बैल को दिखाते हुए कहने लगे, वो देखिए, दिखा आप लोगों को? गांव वाले बोले, नहीं पंडित जी, वहां पर तो एक बैल है, बाघ नहीं। गोनू झा ने कहा, हाँ ठीक देख रहे हो, बैल ही है, बाघ नहीं। मैंने कल ये बैल 10 रुपए में खरीदा है। मेरे पास पहले से ही एक जोड़ा बैल था। 10 दिन पहले उसमें से एक बैल मर गया, इसीलिए मुझे ये बैल खरीदना पड़ा। अगर आप लोगों को बैल के बारे में कुछ पूछना, जानना और समझना हो तो अभी पूछ लीजिए। कल शाम से मैं 50 लोगों को जवाब देकर थक चुका हूँ, और अगर किसी को नहीं पूछना है तो सब लोग अपने अपने कामों में लग जाइए। मुझे आप लोगों को यही बताना था कि मैंने बैल खरीदा है। गांव के जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं हो उन्हें भी आप बता दीजिए, मगर मेरी विनती है कि आप मुझसे इस बैल के बारे में कुछ मत पूछिए। गांव वाले अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गए। कहाँ तो वो आए थे बाघ का शिकार करने के लिए, और कहाँ गोनू झा के बैल का दर्शन करके वे लौट रहे थे। गोनू झा अपनी मस्ती में मूंछों पर ताव देते हुए अपने घर पर पहुंचे। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी ने पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? गोनू झा ने खूंटे से बैल को बांधते हुए कहा, गांव वालों को अत श्री बैल कथा बांचने गया था। इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराने लगे, और इस तरह से गोनू झा ने अपनी चतुराई से एक ही बार में सारे गांव वालों को बैल के बारे में सारी जानकारी दे दी।